बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान सईद और द इन्वेस्टमेंट क्लब के प्लेटफॉर्म में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो हमारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से है जो पिछले 18-20 सालों से ताखीर का शिकार होता आया, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल वो इनागोरेट हो जाएगा, उस फंक्शन हो जाएगा, उस पर ट्रैफिक की रवानगी आपको नजर आएगी। इवन इंशाल्लाह ताला आप भी इस रोड से सफर करेंगे। यस, आप अगर रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोचा आपने। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रावलपिंडी रिंग रोड की जो डेवलपमेंट है वो किस हद तक पहुंच गई है। एफडब्ल्यूओ ने जो अप्रैल की डेडलाइन दी थी, क्या वो इस डेडलाइन को अचीव कर सकते हैं या ये मजीद कुछ और महीने या कुछ साल ताखीर का शिकार हो सकता है। मजीद आपको मालूमात देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप दी इन्वेस्टमेंट क्लब की फैमिली में न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप रावलपिंडी रिंग रोड की सराउंडिंग में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हुए हैं जहां से आपको रिटर्न्स की उम्मीद है। सबसे पहले आपको रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से एक जनरल सा ओवरव्यू देते चलें। जिन लोगों को मालूमात नहीं है रावलपिंडी रिंग रोड की, तो उनको बताते चलें कि जो रावलपिंडी का रिंग रोड है उसका फर्स्ट पैच स्टार्ट हो रहा है जीटी रोड रवाद से एंड इट गोज अप टू ठलिया इंटरचेंज ऑफ M2 मोटरवे, जिसमें टोटल 5 इंटरचेंजेस हैं। स्टार्ट होता है जी ये बाण से, गोज अप टू चकबेली खान, चकबेली खान से अडियाला, अडियाला से चक्री और चक्री से एट दी एंड ठलिया पे इसका जो फेज 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी डेवलपमेंट अपडेट क्या है? डेवलपमेंट अपडेट ये है कि जो जो जीटी रोड से स्टार्ट हो रहा है ये बांड के इलाके पे, वहां पे भी एसफॉल्ट का काम चल रहा है। ये मैं आपको, जब मैं मेरा लास्ट विजिट हुआ था 2 वीक्स बैक, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो 2 हफ्ते पहले वहां पे एसफॉल्ट का काम चल रहा था, जो कि इस वक्त तक मैं समझ सकता हूँ कि वो कंप्लीट हो चुका होगा। अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो एट द वेरी लीस्ट भी वो कंप्लीशन के मराहल में पहुंच चुका होगा। अब बांड से लेकर चकबिली खान तक का जब हमने ट्रेवल किया तो वी गॉट टू सी कि वहां पे राउंड अबाउट कोई एक आधा किलोमीटर या 800 मीटर का एक ऐसा पैच होगा जहां पे एसफॉल्ट नहीं डाला हुआ, जहां पे कारपेटिंग नहीं हुई हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट द होल रोड इज कारपेटेड। ठीक है, आपको उनके जो रिंग रोड के वो हैं शोल्डर्स हैं, उस पे काम करता हुआ नजर आएगा। जो वहाँ पे पहाड़ों की कटाई हुई हुई है, वहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे साइन बोर्ड्स की जरूरत थी वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए नजर आते हैं। ये है बाण से लेकर चकबिली खान तक की अपडेट। अब कमिंग टूवर्ड्स फ्रॉम चकबिली खान टूवर्ड्स अडियाला, अडियाला तक भी चकबिली खान से एसफॉल्ट का काम तो 90% कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे एसफॉल्ट का काम नहीं हुआ जहां पे कोई सबवे बना हुआ है, जहां पे कोई ब्रिज है, जहां पे कोई ओवरपास है। सिर्फ उन जगहों पे एसफॉल्ट का काम नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ ना कुछ मर्जिंग उन्होंने करनी है एफडब्ल्यूओ ने। उसके बाद यहाँ की जो पैचेस हैं उनको भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया जाएगा। अब द थिंग इज कि जब जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोई छोटे मोटे पैचेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना बाकी हो, उसमें मजीद कितना ही टाइम लग जाएगा ताकि मोस्ट ऑफ द रिंग रोड को आपके लिए खोल दिया जाए वहां पर ट्रैफिक की रवानगी के लिए। कमिंग टूवर्ड्स फ्रॉम अडियाला टूवर्ड चक्री, यहाँ पे भी साइन बोर्ड्स लग चुके हैं, रिटेनिंग वॉल्स पे काम चल रहा है। ठीक है, जितनी भी ब्रिजेस, जितनी भी ओवरपासेस, जितनी भी अंडरपासेस, जितनी भी सबवेज बन चुके हुए हैं, तमाम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है। जस्ट वहां पे कनेक्शन का काम चल रहा है। कुछ एक आध इलाका ऐसा आ जाता है तकरीबन 1 किलोमीटर का जहां पे सिर्फ सब ग्रेडिंग का काम चल रहा है। अब वहां पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन की अपडेट थोड़ी स्लो है। अपार्ट फ्रॉम दैट तमाम जो काम है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। शोल्डर्स पे जोरों शोर से काम चल रहा है। अनकरीब आपको ये शोल्डर्स भी बने हुए नजर आएंगे, रिटेनिंग वॉल्स भी नजर आएंगे। ठीक है, जितने भी इंटरचेंजेस हैं वहां पे आपको स्ट्रीट लाइट्स भी नजर आएंगी। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी रिंग रोड है उस पर आपको स्ट्रीट लैंप्स नजर नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ जहां पे इंटरचेंजेस हैं वहां पे आपको स्ट्रीट लैंप्स नजर आएंगे। कमिंग टूवर्ड्स फ्रॉम चक्री टूवर्ड्स ठलिया, ये सबसे ज्यादा और मेरा पर्सनली फेवरेट पैच है रावलपिंडी रिंग रोड का, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हुई हैं एक इन्वेस्टर के लिए, एक एंड यूजर के लिए, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए कि ये पैच रावलपिंडी रिंग रोड का और रावलपिंडी इस्लामाबाद का नेक्स्ट जीरो पॉइंट बनने जा रहा है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ की लोकेशन इतनी
प्रीमियम है कि यहाँ से एयरपोर्ट आपका डायरेक्ट एक्सेस मिल रहेगा, यहाँ से आपको M1 M2 मोटरवे का एक्सेस मिलेगा, यहाँ पे आपको CDA सेक्टर्स का एक्सेस मिलेगा। इसी बात की बदौलत ठलिया इंटरचेंज से लेकर चक्री इंटरचेंज तक का जितना भी फासला है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। ठलिया के मकाम पे जो इंटरचेंजेस बनने हैं, उसके लिए हुकूमत ने 350 कनाल की ज़मीन भी एक्वायर कर ली है, 5 बिलियन रुपीस का बजट भी मंजूर कर दिया है, अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी अप्रूव्ड बजट फॉर रावलपिंडी रिंग रोड। यहाँ पर आपका टोल प्लाजा भी बनेगा, ठलिया पे भी और बांध पे भी। एंट्री और एग्जिट पे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गालिबन 80 से लेकर 100 रुपीस के राउंड अबाउट में होगा। बट द थिंग इज कि इंशाल्लाह ताला जिस पेस पे डेवलपमेंट चल रही है, अगर वो टाइमली डिलीवर नहीं भी करते तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते ही लेट होगा, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम देखते हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड फंक्शनल हो जाएगा तमाम तर ट्रैफिक फ्लो के लिए। तो जहाँ पे ट्रैफिक आती है, जहाँ पे एक्सेस आती है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं फॉर दोज हु वांट टू मेक मनी, फॉर दोज हु वांट टू बिल्ड देयर होम्स, फॉर दोज हु वांट टू डू बिजनेसेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी जितनी भी जनरल बस स्टैंड है उन्होंने आना है, आपकी फ्रूट मंडी सब्जी मंडी ने भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। तो करते कराते मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वहाँ पे लोगों का रोजगार बनता है, जहाँ पे कमर्शलाइजेशन होती है वहाँ पे लोगों का रोजगार बनता है। तो जहाँ पे लोगों का रोजगार हो वहाँ पे लोग घर बनाना पसंद करते हैं। तो ये रावलपिंडी रिंग रोड की सराउंडिंग में कुछ ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो वर्थ इट हैं कि आप उनमें अपने पैसा लगाएं और वहाँ से फायदा उठाएं। टॉप ऑफ द लाइन जब हम मूव करते हैं GT रोड रवात वाली साइड से टुवर्ड्स अडियाला, तो अडियाला के मकाम पे हमें मिलता है GDHA फेज 4 रिवर व्यू साउथ। वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि आपने अगर इन्वेस्ट किया तो अगले 3-4 सालों में आप बेहतरीन रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। चाहे आपने कोई रीसेल में कोई इंस्टॉलमेंट वाला प्लान उठा लिया या फिर आपने कोई कैश की इन्वेंट्री उठा ली। DHA फेज 3 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। इसी तरह जब आप चक्री इंटरचेंज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन मिलती है, जो कि आप कैश की इन्वेंट्री खूबसूरत से खूबसूरत दी जा रही है। ओवरसीज ईस्ट में अगर आप 35-40 लाख रुपए का आप अपने लिए 5 मरला उठाते हैं, इट इज गोना गिव यू ह्यूज प्रॉफिट्स। साथ ही साथ अगर आप ओवरसीज ईस्ट में कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्मार्ट विलाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो आज 1 करोड़ 85 लाख रुपए का स्मार्ट विला दे रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला आने वाले 3 से 4 सालों में कम से कम 3 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे पॉपुलेशन आ चुकी होगी, रिंग रोड फंक्शनल हो गए, एक्सेस ईजी हो चुकी होगी, जितने रिसोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं इनमें भी इजाफा हो चुका होगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें अप्रिशिएट कर रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे अपने लिए कोई पैकेज देखें, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर किसी बंदे ने फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो उसको कर लेनी चाहिए। पेमेंट प्लान आपको सामने शो भी हो रहा होगा कि जहां पे आपको 5 मरला 13,35,000 रुपए में डाउन पेमेंट पे बुकिंग दे रहे हैं। साथ खूबसूरत बात ये कि इसी 13,35,000 रुपए में आपको अपना प्लॉट दिया जा रहा है, वो भी आपकी अपनी मर्जी का। कितनी खूबसूरत बात है कि आपको पता होगा कि इस सोसाइटी में, इस ब्लॉक में, इस स्ट्रीट में मेरा ये प्लॉट होगा इंशाल्लाह ताला, तो उसकी मैं पेमेंट्स दे रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप उसमें रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो रिंग रोड आपके साथ गुजर रहा है, सबसे बड़ा बेनिफैक्टर होगा रिंग रोड का फैसल टाउन फेज 2। और पिंडी रिंग रोड से आपको क्यों फायदा होगा, वो इसलिए कि अगर हम हिस्ट्री को स्टडी कर लें, लाहौर की एग्जांपल ले लें, लाहौर की आप रिंग रोड की अगर आप सराउंडिंग्स को चेक कर लें, पूरा का पूरा DHA, आई रिपीट, पूरा का पूरा DHA आपके लाहौर के रिंग रोड की सराउंडिंग्स में पड़ा हुआ है। मैं DHA की एग्जांपल नहीं देता, इट्स अ किंग सोसाइटी, लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट्स भी हुए हैं, लोगों को नुकसान भी हुआ है, वट एवर। बट मैं आपको एक छोटी सी सोसाइटी की एग्जांपल देता हूँ, सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, जहाँ पे लोगों ने बिफोर रिंग रोड 18-20 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे अपने लिए प्लॉट लिया था 5 मरले का। आज वही प्लॉट 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 1 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में मिल रहा होता है। ठीक है, कनाल का प्लॉट सुई गैस सोसाइटी में 3.5 करोड़ प्लस है। ठीक है, 4 मरला कमर्शियल वहां पे 4.5 करोड़ ऑनवर्ड्स मिल रहा होता है। ये वो प्राइसेस हैं जो एक छोटी सी सोसाइटी, नॉट DHA, नॉट बैरिया टाउन, ठीक है, नॉट अस्करी, ये एक आम सी सोसाइटी थी, एक छोटी सी सोसाइटी थी, लेकिन रिंग रोड की बेसिस पे यहाँ पे जो लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए हैं, यही सेम प्रॉफिट्स आप रावलपिंडी रिंग रोड से बना सकते हैं।
अगर आप अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं रावलपिंडी रिंग रोड की सराउंडिंग में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, या फिर आप कोई असेसमेंट लेना चाहते हैं, मेरा दिया गया नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ फरहान सईद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।